कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फिर से इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12, चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत। सभी भारतवासियों से ही देश की प्रगति संभव है। चलिए, भूतकाल से ही भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम अतीत रहा है। इस पवित्र भारत भूमि पर सुश्रुत, मात्रेय, जीवक, चरक और वाघभट्ट जैसे यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों का जन्म हुआ। इन चिकित्सा शास्त्रियों ने आयुर्वेद के माध्यम से असाध्य रोगों को सफलतापूर्वक ठीक कर दिखाया। शल्य क्रिया करने में भी इन्हें महारत हासिल थी। भारत की प्राचीन नगरी है वाराणसी। गंगा की निर्मल धारा सहस्रों वर्षों से इसके आंचल में मचल मचल कर बहती रही है। इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। हमेशा ये नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है। प्राचीन काल में ये काशी राज्य की राजधानी थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। गंगा तट से थोड़ी दूर एक पाठशाला थी। वहाँ आयुर्वेद, जीवन दान देने वाला ज्ञान, आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते। इस पवित्र मंदिर के द्वार केवल उनके लिए खुले थे जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। इस पाठशाला के आचार्य थे महर्षि सुश्रुत। शल्य चिकित्सक के रूप में उनका यश चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ था। वे स्वयं काशी के राजा दिवोदास के शिष्य थे। दिवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा गया है। सुश्रुत के प्रारंभिक जीवन के बारे में आज कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। बस इतना ही कहा जा सकता है कि उनके पिता का नाम विश्वामित्र था और बाल्यकाल गंगा की पावन लहरों से खेलते हुए बीता था। बड़े होने पर उन्होंने काशी के राजा और महान चिकित्सा शास्त्री दिवोदास की देखरेख में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। वे अपने समय के अद्वितीय शल्य चिकित्सक हुए। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सी नई शल्य तकनीकें विकसित की, जो आगे चलकर बहुत से शल्य चिकित्सकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनके द्वारा रचित चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता एक महान ग्रंथ है। ये ग्रंथ इस तथ्य का जीवंत प्रमाण है कि प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय से बहुत आगे थे। सुश्रुत संहिता से हमें शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है: सूत स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की विधियों और उसमें काम करने वाले यंत्रों तथा शस्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। शरीर के किसी भाग में मवाद पड़ जाने पर चीरा लगाना आवश्यक होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य सुश्रुत से छिपाना था। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि इस स्थिति में चीरा कैसे और कहाँ लगाएं। इसी तरह जब शरीर के कुछ अंग जल वृद्धि के कारण फूल जाए तो उनका जल सुई द्वारा कैसे खींच लेना चाहिए, ये विधि भी उपयुक्त रूप से बताई गई है। मूत्राशय की पथरी, बगंदर, बवासीर और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मां के गर्भ में चीरा लगाकर शिशु को जन्म देने की शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा तथा अस्थि चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। इसके अलावा काया श्रृंगार यानी कि प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े तरह तरह के ऑपरेशन भी विस्तार से वर्णित हैं। सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। इन यंत्रों को हिंसक पशु तथा पक्षियों के मुंह के आकार के अनुसार नाम दिए गए हैं, जैसे सिंह मुख सिंह के मुख जैसा, भद्र मुख गिद्ध के मुख जैसा। ये तंत्र आधुनिक शल्य यंत्रों से किसी भी तरह कम न थे। इनके साथ ही 20 और शल्य यंत्र भी वर्णित हैं। इनके नाम हैं मंडलाग्र, करपत्र, मुद्रिका, ब्रहिमुख आदि। ये शल्य औजार प्राय लौह धातु या चांदी से बनाए जाते थे। इन्हें इस ढंग से बनाया जाता था कि इनकी धार कभी कमजोर ना पड़े और इनमें कभी जंग ना लगे। इन्हें रखने के लिए खास तौर से लकड़ी के डिब्बे भी तैयार किए जाते थे। टांके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे भी विकसित किए गए थे। कुछ का आधार रेशम की डोर होती थी तो कुछ सूत से बनाए जाते थे, कुछ घोड़ों के बालों से। इसी प्रकार कई किस्म की सुइयां भी उपयोग में लाई जाती थी, कुछ पतली, कुछ अधिक घुमाव लिए हुए तो कुछ कम और कुछ बिल्कुल सीधी। उन दिनों तरह तरह की रुई, रेशम और मलमल से बनी पट्टियों का भी प्रचलन था। दुर्घटनाओं में अथवा शस्त्र के वार से फट गई आंतों के 2 किनारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सुश्रुत ने एक विलक्षण तकनीक खोज निकाली थी। इसके लिए वे एक किस्म के चीटों का उपयोग किया करते थे।
फटे हुई आंत के दो किनारों को साथ मिलाकर उस पर चींटे छोड़ दिए जाते। वे चींटे अपने दांतों से उस पर चिपक जाते, जिससे फटी हुई आंत के दो किनारे आपस में सिल से जाते। अब चींटों का शेष भाग काट कर अलग कर दिया जाता और उदर के बाहरी ऊतकों और त्वचा पर टाँके कस दिए जाते। कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता, साथ ही चींटों का सिर भी ऊतकों में अपने आप घुल मिल जाता था। आजकल शल्य चिकित्सक शरीर के भीतरी अंगों के टाँके लगाने के लिए भेड़ की आंत से बनाए गए धागे का उपयोग करते हैं। उद्देश्य ये रहता है कि टाँके भीतर ही भीतर घुल जाएं, जिससे टाँके निकालने के लिए कम से कम वो भाग दोबारा न खोलना पड़े। ठीक है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, रोगी का आहार कैसा होना चाहिए, घाव भर जाए इसके लिए कौन कौन सी औषधियां देनी चाहिए आदि। प्राचीन भारत के चिकित्सकों को औषधि विज्ञान के बारे में भी जानकारी थी। उन्होंने बहुत सी जड़ी बूटियों की खोज की थी, साथ ही रसायन भी खोज निकाले थे। ये रोगी का दुख दर्द दूर करने में काम आते थे। शल्य क्रिया के दौरान रोगी को कष्ट न हो, इसके लिए कुछ ऐसी सक्षम जड़ी बूटियां भी खोज निकाली गई थी, जिनके देने से रोगी गहरी नींद में सो जाता था। मानव शरीर के भीतरी अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सुश्रुत ने एक अनूठी विधि खोज निकाली थी। मृत शरीर को पहले किसी वजनदार वस्तु के साथ बांधकर किसी छोटी सी नहर में डालकर उत्तक फूल जाते, तब झाड़ियों और लताओं से बने बड़े बड़े ब्रशों द्वारा उन्हें शरीर से अलग कर दिया जाता था। इससे शरीर के आंतरिक अंगों की रचना स्पष्ट हो जाती थी। सुश्रुत जितने बड़े शल्य चिकित्सक थे, उतने ही श्रेष्ठ गुरु भी थे। शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए वे अपने शिष्यों को कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताओं, पानी से भरी मशकों, चिकनी मिट्टी के ढांचों और मलमल से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास करवाते। चीरा कैसे लगाना है, उसे कितना लंबा कितना गहरा रखना है, इसका अभ्यास प्राप्त करने के लिए शिष्यों को ककड़ी, करेला, तरबूज जैसे फलों और सब्जियों पर कई कई दिनों तक अभ्यास करना पड़ता था। किसी घाव की गहराई कैसे पहचानें और उसे भरने के लिए क्या तकनीक अपनाएं, ये प्रशिक्षण दीमक खाई लकड़ी के द्वारा दिया जाता, जिससे कि शिक्षार्थी रुग्ण शरीर की स्थिति का सही अंदाजा लगा सके। अभ्यास के दौरान कमल के फूल की डंडी, शिरा, रक्तवाहिनी बन जाती थी, जिसे शिष्य को सुई द्वारा बेधना पड़ता था। इसी तरह टाँका लगाने का प्रशिक्षण तरह तरह के कपड़ों और चमड़े पर दिया जाता। खुरदरे चमड़े पर जिस पर से बाल न हटाए गए हों, खुरचने की कला सिखाई जाती थी। पट्टी बांधने का ज्ञान देने के लिए मानव पुतलों का सहारा लिया जाता। इस प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने के बाद ही शिष्य के प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होता। अब उसे किसी कुशल शल्य चिकित्सक की देखरेख में रख दिया जाता था। वो तरह तरह की शल्य क्रियाएं देखता और उनसे सीखता जाता। फिर कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह परिपक्व हो जाता, तब उसे गुरु की देखरेख में स्वयं ऑपरेशन करने की अनुमति दी जाती थी। इस तरह पूर्ण प्रशिक्षण और अनुभव पाकर ही वो पाठशाला से बाहर निकलता था। सुश्रुत मूलतः शल्य चिकित्सक थे, किंतु उन्होंने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह, हृदय रोग एवं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, स्कर्वी के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ईसा से 600 वर्ष पूर्व और 1000 ईसा तक का समय भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए स्वर्णिम युग था। आत्रेय, जीवक, चरक और वाघभट्ट जैसे बहुत से यशस्वी चिकित्सा शास्त्रियों ने भारत की पावन भूमि पर जन्म लिया। काशी के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय भी सैकड़ों वर्षों से उच्च कोटि की शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहे। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आते और चिकित्सा विज्ञान में निपुण होकर मानव कल्याण की प्रतिज्ञा लेते। चिकित्सा विज्ञान के कुछ इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के बहुत से सिद्धांत प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के विचारों पर ही आधारित हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।